दुनिया इस वक्त एक बार फिर से भू राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसे हालातों से गुजर रही है। एक तरफ जहां मध्य पूर्व में लेकर यूरोप तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर वॉर और ड्रोन हमलों ने वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। डिजिटल युद्ध की ओर बढ़ रहा ईरान। क्या ईरान अब तेल के बाद इंटरनेट को भी अपना नया हथियार बनाने जा रहा है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है क्योंकि हॉर्मुज के नीचे बिछी दुनिया की अहम इंटरनेट केबलों पर नियंत्रण करने की कोशिशों ने वैश्विक टेक कंपनियों से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक की चिंता बढ़ाकर रख दी है। सवाल यही है कि अगर ये केबल प्रभावित हुई तो दुनिया की डिजिटल रफ्तार पर कितना असर पड़ेगा। कमांडर बहा बरौद को एयर स्ट्राइक में किया गया ढेर। इजरायली सेना यानी कि IDF ने गाजा पट्टी में एक सटीक एयर स्ट्राइक में हमास के ऑपरेशंस कमांडर बहा बरौद को मार गिराया है। बरौद इजरायली सैनिकों को और नागरिकों पर हमले की साजिश रच रहा था। इसके अलावा IDF ने हाल ही में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हथियार गोदाम और 14 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों को भी नष्ट कर दिया है, जिनमें भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे। रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। रूस पर यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है, जिसमें मॉस्को क्षेत्र समेत कई इलाकों में 4 लोगों की जान जा चुकी है। रूस ने 1000 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। UAE के बाराकाहा परमाणु प्लांट पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले में UAE के बाराकाहा परमाणु संयंत्र की बाहरी सुरक्षा को भेदकर पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी को एक बार फिर से हवा दे दी गई है। भले ही परमाणु रिएक्टर पूरी तरह से सुरक्षित हो, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच अस्थिर संघर्ष विराम कभी भी भीषण वैश्विक ऊर्जा संकट और खुली जंग में तब्दील हो सकता है। सोवियत संघ से भी ज्यादा खतरनाक है चीन। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने चेतावनी दी है कि चीन पुराने सोवियत संघ से भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। अमेरिका एक साथ रूस और चीन जैसे 2 परमाणु ताकतों को सामना कर रहा है। ऐसे में उन्होंने सलाह दी है कि ट्रंप मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उन्हें ताइवान को हथियार देने चाहिए। गेट्स के अनुसार चीन ताइवान पर सीधे हमले के बजाय नाकाबंदी कर सकता है। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगर उसने जल्द बेहतर परमाणु समझौता प्रस्ताव नहीं दिया तो अमेरिका और बड़े सैन्य हमले करेगा। व्हाइट हाउस में सैन्य विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत भी की। यूएस नेवी के 2 फाइटर जेट्स हवा में टकराकर हुए क्रैश। माउंटेन होम पुलिस विभाग ने जनता को ये जानकारी दी है कि कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर रद्द किया गया है क्योंकि गन फाइटर एयर शो एक सार्वजनिक विमानन कार्यक्रम है जो बोइंग के साउथ ईस्ट में स्थित माउंटेन होम एयरफोर्स बेस में आयोजित किया जाता है। चीन में 5.2 तीव्रता के भूकंप ने बचाया कहर। चीन के लियोझोउ शहर में 5.2 तीव्रता का भूकंप आने से हड़कंप मच गया। आधी रात को आए इस तेज झटके से कई इमारतें ढह गई और लोग मलबे में फंस गए। तो वहीं तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहीं 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इजराइल के चक्कर में फंस गया UAE। नेतन्याहू के सीक्रेट UAE दौरे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी नफ्ताली बेनेट को पीछे छोड़ने के लिए इस सीक्रेट मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक कर दी है, जबकि UAE ये चाहता था कि ये बैठक पूरी तरह से गोपनीय रहे। TTP और बलूच प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ा एक्शन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों ने एक बड़े खुफिया ऑपरेशन में 35 आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के 3 उच्च स्तरीय कमांडरों को गिरफ्तार किया गया। मंगला जरघून घर इलाके में चले इस 4 दिनों वाले अभियान में कई आतंकी ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।